ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। प्रिय बंधुओं, कल तक तो हमने श्री महाकुंभ मेले की महिमा सुनी और समुद्र मंथन की जो लीला थी वो हमने सभी ने श्रवण की। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि इंसान जब तक वो जीवित है तो वो सब कुछ कर सकता है। दान पुण्य अच्छे कर्म तीर्थ सब कर सकता है जब तक शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाते शरीर से, उसके बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसके पास कोई चांस नहीं है। श्री राधे। आगे सुनिएगा, बापा जी समझाते हैं कि जब तक बाण धनुष में है, हम चाहें तो उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने निशाना इस तरफ साधा है, अभी बाण धनुष में है, ठीक है, बाण धनुष में ही है, लेकिन मैं चाहूं तो डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, दिशा चेंज कर सकता हूं, क्योंकि अभी भी धनुष में बाण है। इसी तरह से जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है, तो हम अपनी दिशा भी चेंज कर सकते हैं। ईश्वर की ओर हम अपनी दिशा को मोड़ सकते हैं। जैसे एक बार धनुष से बाण निकल गया तो फिर हम दिशा नहीं बदल सकते, और दिशा बदलेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाण निकल गया, बाण निकल गया, है ना। मुख्य बाण है, और अगर बाण ही निकल गया तो फिर बाकी धनुष रह जाएगा, जिससे हम कोई निशाना नहीं साध सकते हैं। इसी तरह से शरीर से प्राण निकल गए तो फिर हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। अभी भी चांस है, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ कर लो, अभी भी कुछ कर लो, बापू जी कहते हैं, क्योंकि शरीर में प्राण है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्यों न मनुष्य अपनी दिशा को ईश्वर की ओर कर दे। अगर हम कुछ करना चाहें, अच्छी दिशा की ओर जाना चाहें, तो अभी भी चांस है। मैं फिर से इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, और हमारे शरीर में प्राण है। सबसे बड़ी बात है, जो शरीर की सबसे बड़ी दौलत है, इस शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्राण है। देखो, शरीर है, पर सोचो सिर्फ शरीर के अंदर प्राण ना हो, सोच लो सिर्फ, तो फिर शरीर भी किसी काम का नहीं। प्राण है तो शरीर है, प्राण है, श्वास है तो ये रिश्तेदार है। शरीर में श्वास है, प्राण है, तो कोई पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब समझ में आते हैं। श्री राधे श्री राधे। प्राण है, शरीर में श्वास है, तो समझ में आता है कि ये धन है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ, ठीक है। प्राण है तो ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं। प्राण है तो ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है। और सोचो, अगर प्राण ही नहीं है, शरीर से जब निकल जाते हैं तो फिर कुछ माना ही नहीं रखता, कुछ नहीं, कुछ भी माना नहीं रखता। तो इम्पोर्टेंट इस शरीर के अंदर के प्राण, वो श्वास है जो बहुत अनमोल है। श्री राधे श्री राधे। मुख्य तौर पे उनको हम महत्व देंगे क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। और कौन महत्वपूर्ण, और कौन महत्वपूर्ण है ये तो बताओ।
यही तो महत्वपूर्ण है। श्री राधे, श्री राधे, वही महत्वपूर्ण है। श्री राधे। एक तरफ 3 दुकान पड़ी है, 3 कारखाने पड़े हैं, 2 घर पड़े हैं, 2 फ्लैट यहाँ बंद पड़े हैं, 2 फ्लैट किराए पे दिए हैं, ठीक है। फिर इतना कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और उसके बाद ये रिश्तेदार है, ये चाचा का घर है, ये हम जब तक प्राण है फिर कुछ भी नहीं। फिर तो इस शरीर को भी दुनिया जला के आ जाती। संसार त छॾणो आ ही रीत पुराणी आ, जिंदगी ॿियो छाहे भला ॾींहं ॿिन जी कहानी आ। खूब किसी कवि ने अच्छी बात लिखी है हमारे सिंधी समाज, सिंधी भाषा में, कि संसार को छोड़ना पड़ता है। ये पुरानी रीत है बहुत, कि इंसान आता है फिर वो चला जाता है, और उसने जो सब पदार्थ जमा किए हैं उसको यहाँ छोड़ने पड़ते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो, आप भजन करें न करें, हम भक्ति करें न करें, इंसान के प्राण तो शरीर से निकलने एक दिन, फिर वो भगवान को पता जिसकी जितनी आयु। लेकिन एक बात समझना, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, एक बात समझना, ध्यान देना, कि उन श्वासों को सफल करने के लिए, उन प्राणों को सफल करने के लिए हम भक्ति करते हैं। दोनों स्थिति में, कोई भक्ति करे या न करे, कोई सत्संग जाए या ना जाए, कोई पुण्य कर्म करे या न करे, लेकिन हर स्थिति में उसको प्राण तो छोड़ने। पर भक्ति, सत्संग, अच्छे कर्म, हम अपना खुद भला कर रहे हैं, खुद अपना भला कर। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने स्कूल में हमारे साथ पढ़ाई की, आज जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, कोई डिग्री प्राप्त की, आज वो किसी पद पे है, किसी पद पे है, और जिसने ध्यान नहीं दिया, कभी स्कूल आया कभी नहीं आया, कभी कॉलेज गया नहीं गया, आज वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। देखो, एक रिजल्ट सामने क्या आया, आपने भी देखा कि रिजल्ट क्या आया, ये देखो आप, और रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। अगर पढ़ाई नहीं की, और अगर पढ़ाई की तो उसका अच्छा रिजल्ट आया। अगर पढ़ाई की, एजुकेशन ली, किसी पद तक पहुंच गया। श्री राधे, श्री राधे। 2 दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, क्लासमेट थे। पता चला एक उसके यहाँ एक ने बहुत बड़ी एक पोस्ट पे चला गया, और एक मैनेजर पोस्ट पे था। पता चला एक उसी कंपनी का वो चौकीदार बन गया। श्री राधे। किसी कंपनी का वो कोई एक बड़ी पोस्ट पे बैठ गया, मैनेजर पोस्ट पे, और एक चौकीदार बन गया। रिजल्ट आया, परिणाम आया, कि किसने मेहनत की तो उसका क्या परिणाम आया, और किसने नहीं की तो उसका परिणाम क्या आया। ऐसे जिसने भजन किया है, जिसने नाम स्मरण किया है, उसका एक अच्छा परिणाम आएगा, अच्छे कर्म का एक अच्छा रिजल्ट आएगा। श्री राधे। रिजल्ट आएगा। किसी ने श्रील प्रभुपाद महाराज जी से कहा, किसी फॉरेनर ने, बहुत समझना, कि आप कृष्ण 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 करते रहते हैं, पूरा दिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण भजन, माला फेरते हैं, और अगर अंत समय आप लोगों को पता चले कि कृष्ण भगवान है ही नहीं,
ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर जिसके लिए आप करो और उसको पता चले कि आपको पता चले कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, इस दुनिया में कोई भगवान होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर तो तुम लोग ये सब कर रहे हो, भक्ति भजन माला, ये तो सब काम का नहीं रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहा, बहुत प्यार से उत्तर दिया उन्होंने, कहा भाई ठीक है, हम जो कर रहे हैं और मान लो हमको पता चला कि इस दुनिया में कोई भगवान भक्ति ये सब होता ही नहीं है, ठीक, हमने चलो इस बात को समझा, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम तो भजन भक्ति कुछ नहीं करते हो, ना अच्छे कर्म। अगर सोचो मृत्यु के समय तुम्हें पता चले कि भगवान होता है, भगवान है, बिल्कुल है, भगवान है और भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, मनुष्य जन्म में सिमरण करना ज़रूरी है और ईश्वर का नाम सिमरण करो, अच्छे कर्म करो, इस दुनिया में भगवान है, बिल्कुल है और ये सब करना चाहिए। अगर ये सब तुमको अंत समय पता चले तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये बताओ, तुम्हारा क्या बनेगा? हमको तो भैया ठीक है, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, तो हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति भजन कर रहे हैं। और देखो भैया, अभी आप लोग भी सुनना, लोग कोई होटल में नाचे, कहीं किसी क्लब में नाचे, हम कीर्तन में नाचते, नाच तो हम भी रहे, नाच रहे ना, हम हरि नाम में नाच रहे, हरे कृष्णा नाच रहे हैं। भक्त वैष्णव देखो इस्कॉन मंदिर में लाखों लोग नाच रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, आनंद 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 ले रहे हैं। वृंदावन में जाओ, हर मंदिर कीर्तन चल रहा है, भक्त नाच रहे हैं। आपके घर में कभी कीर्तन होता है, भजन होता है, भक्त नाच रहे हैं, नाच रहे कि दुनिया लोग वहां भी नाच रहे, हम यहाँ भगवान क्या नाच रहे। देखो हमें भी कौन सी कमी है, अगर आप भक्ति जीवन में हो, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो आपको किस बात की कमी है? श्री राधे, श्री राधे। आज 18 जनवरी है, ध्यान में रखना। बताओ ना, भक्ति जीवन में हम क्या नहीं करते, सब तो करते। कोई होटल में नाच रहे, हम कीर्तन में नाच रहे, एंजॉय करें हम भी, जैसे दुनिया एंजॉय करे हम करें। हम तो वास्तविक आनंद ले रहे, हम तो वास्तविक आनंद ले रहे, हम कोई भौतिक सुख नहीं ले रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्रील प्रभुपाद महाराज जी अब देखो 75 वर्ष में भी नृत्य कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जी 75 वर्ष हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। हम बापू जी को देखते हैं, बापू जी के दर्शन करते, कीर्तन चल रहा है, बापू जी नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन में जाइए, महापुरुष कीर्तन चल रहा है, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वो तो वही तो वास्तविक मौज है, ये कैसे सांसारिक मौज है? तभी तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहा ना कि भाई तुम्हें अगर पता चले अंत समय कि भगवान है और भजन भक्ति करना बहुत जरूरी है मनुष्य जन्म में, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारा अंत समय होगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हें पता चले तो क्या करोगे? अरे भाई, श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहा मनुष्य जन्म है, भक्ति जरूरी है, भजन जरूरी है, मनुष्य अच्छे कर्म करे, ये सब जरूरी है। ये शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, भजन कथा कीर्तन। इसलिए कर लो, कर लो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, कर लो, श्री राधे। और मुझे एक बात बताओ, हम भक्ति भजन कर रहे हैं, हमसे भी किसी ने एक सवाल पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि क्या ये सब करने से मोक्ष हो जाएगा? क्या ये सब करने से स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग किसने देखा है? मोक्ष क्या होता है? तो हमने उनसे चलो एक बात की, हमने उनको उत्तर दिया कि भाई चलो तुम मानते हो कि स्वर्ग है नहीं, क्या पता, ठीक है, चलो तुम सत्संग में आओ, बैठो, भजन करो, देखो जीते जी तो शांति मिल रही। मान लो तुम कह रहे हो ना, आप कह रहे हो ना भैया कि स्वर्ग नहीं होता, मैं नहीं मानता, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं है, या तुम मानते हो कि क्या करना है ये सब। अरे भाई ये करके देखो, चलो जीते जी तो सुख और शांति, सुख और शांति है ना। आप सत्संग में बैठो,
कितना सुकून है। अब हरी कथा सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करो। तुम मृत्यु के बाद की दुनिया की छोड़ दो, जीते जी दुनिया तो शांति है, मौज है ना मनुष्य के जीवन, शांति से बैठे हैं। जीवन में परिवर्तन है, पाप कर्म से बच जाते हैं, अच्छे कर्म हाथ से होते हैं। ये तो सोचो कम से कम। कोई कुंभ के महाकुंभ मेले में दर्शन करने जा रहा है, अच्छे कर्म तो कर रहा है कम से कम, भलाई हो रहा है ना हमारा। आओ बैठो, सत्संग में आने से क्या नुकसान है, फायदा ही फायदा है। बैठो, क्या नहीं है सत्संग में आने। श्री राधे। अरे थोड़ा क्रोध छूटा, थोड़ा लोभ लालच मन से गई, थोड़ा मोह निकला, थोड़ा अहंकार निकला, बुराइयां ही निकल रही है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पाप कर्म की वृत्ति थोड़ी कम हो गई, मन यहां वहां थोड़ा भागने से बच गया। माँ बाप के पांव छूना शुरू कर दिए। माँ बाप की हमने रेस्पेक्ट जो पहले नहीं करते थे, कई लोग फोन करते हैं कि आज हम अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, हमने बापूजी के प्रवचन सुने हैं कि हमारे जीवन में इतना परिवर्तन है, अब हम माँ बाप की सेवा करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। श्री राधे। बैठ के तो देखो जीवन में कितना सुकून और शांति है। यही सोच लो कितना भला हो रहा है, कम से कम इतना ही मान लो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, इतना ही मान। भाई दुनिया होटल में खाती है, हम भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं। श्री राधे। भगवान का भोग लगा प्रसाद खा, जैसे लोग खाते हैं हम लोग भी खाते हैं, बस हम सात्विक खाते हैं और भगवान का भोग लगा और पवित्र भोजन खाते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हम भी स्वादिष्ट भोजन खाते, आप भी जैसे कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हो हम भी पहनते, हम भी पहनते। आप कहीं इधर उधर पिकनिक करने जाते हो, हम भी तीर्थ धामों में जाते ना। ये पहले हम बात कह चुके हैं 1.5 साल पहले। राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे। आप भी हंसते मुस्कुराते हो, हम भी हंसते मुस्कुराते। श्री राधे, श्री राधे, श्री। दुनिया हंसती है तो हम भी हंसते। हमने हंसना कहां छोड़ दिया है। पहले तो उल्टा नकली हंसते थे, अब हम असली हंसते हैं। भक्ति का आनंद बता रहा हूं, भक्ति से परिवर्तन बता रहे हैं मां। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भी किसी घर में रहते हो, हम भी घर में रहते हैं। आपको भी भगवान ने घोड़ा गाड़ी जो दिया है, जो घोड़ा गाड़ी, वैष्णव संत भक्तों को घोड़े गाड़ियां नहीं है, सब है, घोड़े भी है गाड़ियां भी है, सब। श्री राधे। सब है, क्या नहीं है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भी टैटू बनाते हो तो यहां लोग भी कई टैटू बनाते, लेकिन सबसे बड़ा टैटू तो ठीक है, सबसे बड़ा ये तो पवित्र ऊर्ध्व तिलक है, रोज लगाते हैं हम। श्री राधे, श्री राधे। आप भी ट्रेन में बैठते हो, हम भी ट्रेन में बैठते हैं, हम ट्रेन में बैठ के कीर्तन करते हैं। आप भी फ्लाइट में बैठते हो तो साधु संत भी फ्लाइट में बैठते हैं, वो भी एक जगह से दूसरे जगह प्रचार करने जा रहे हैं। आप भी, दुनिया भी विदेशों में जाती है तो साधु संत भी विदेशों में जाके प्रचार करते हैं। सब होता है। आप ऐसे नहीं समझो कि भक्ति जीवन में सब चला जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। बस हम अपनी खाली दिशा चेंज कर देते हैं। बस हमें जो दुनिया को पदार्थ मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती है, भक्ति जीवन में भी है। क्या कोई भी साधु संत महात्मा भोजन तो करेगा, ये तो और अच्छी बात है कि वो सात्विक करेगा, और सबसे बड़ी बात है भगवान का भोग लगा प्रसाद ग्रहण करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भी रोज स्नान तैयार होते हो, हम भी रोज स्नान तैयार करते। हम तो भजन गा गा के तैयार हो जाते हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो भक्ति जीवन में क्या खोना है, सिर्फ दिशा चेंज हो रही है और सब कुछ सात्विक हो रहा है।
सब कुछ सात्विक। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप भी संसार में भी लोग 6-7 घंटे सोते हैं, हम भी 6-7 घंटे। फर्क इतना है कि आप देर रात सोते हो, हम जल्दी सुबह उठ जाते, जैसे आप लोग उठ गए हो। श्री राधे श्री राधे। मुझे एक बात बताओ, आप भक्ति करते हो, आप भजन करते हो, आप शॉप पे भी जाते हो, माताएं घर का काम भी करती हो, जैसे संसार में लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम भी करते हैं। क्या चेंज होता बताओ, क्या चेंज हो जाता है? भक्ति जीवन में क्या बदलाव आता है? मन चेंज हो जाता है। जो पहले हम संसार के लिए करते थे, ईश्वर के लिए करते हैं। श्री राधे। पहले हम संसार के लिए करते थे, अब ईश्वर के लिए करते हैं। श्री राधे श्री राधे। एक व्यक्ति मिला, भगवान ने धन संपदा दी है, तो हफ्ते में हर संडे दोस्तों को, चलो मैं पार्टी दे रहा हूँ, चलो मैं पार्टी देता, चलो मैं पार्टी देता। होटल लेके जाता, कुछ न कुछ खिला के आता, 2-5 हज़ार रुपये बिल निकाल देता। अब आध्यात्मिक जीवन में आया है, भक्ति जीवन में आता है, तो अब वो कहता है क्यों किसी को मैं नॉनवेज खिलाऊं। अब भक्ति जीवन से जुड़ा है, तो उसको देखो किसी मंदिर में प्रसाद करवा रहा है। अभी भी वो उतना धन खर्चा कर रहा है, भगवान ने बहुत धन दिया तो खर्चा करता है, और जब खर्चा करता है तो अब अच्छे कार्य के लिए किसी वृद्धाश्रम में देकर आता है, किसी मंदिर में सेवा देकर आता है। अब वो अच्छे काम में लगा रहा है। देखा पहले जो करता था और जो अब कर रहा है, उस कथनी और उस करनी में कितना फर्क है। अब वो सब अच्छे कर्म में गिना जाएगा। श्री राधे। अच्छे कर्म में गिना जाएगा। श्री राधे। तो करो, अच्छा करो। ये सबके लिए एक मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। संत महात्मा को मैसेज दे रहे हैं, रोज उठो, तुलसी में जल चढ़ाओ, रोज उठो, कृष्ण के आगे कीर्तन करो, गीता पढ़ो। पढ़ो तुम। किसी को देखो ट्रेन में बैठ के नॉवेल पढ़ रहा, किसी को देखो गीता पढ़ रहा। श्री राधे। किसी को देखो मोबाइल पे बैठ के मूवी देख रहा है, किसी को देखो मोबाइल पे बैठ के भजन सुन रहा, आमने सामने सीट पे बैठे। किसी को देखो ट्रेन में उसने खाना खोला तो नॉनवेज निकला, किसी को देखो तो डिब्बे में भोग लगा, प्रसाद खा रहा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये श्वास प्राण जब तक है तो कुछ कर लो, बस अपनी दिशा चेंज कर लो। याद है आपको बता दिया, आज 18 जनवरी है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आपको याद होगा जो लोग 40 के अभाव हैं, 40 साल के ऊपर 45 साल, उनको पता हो कि एक ज़माने में हमारे घर में टीवी होती थी, ऊपर एंटीना होती थी, छत पे लंबे एक पाइप पे एंटीना लगाते थे, ऐसे जाली वाली, है ना। ऐसे कौवे वौवे बैठते थे ना, तो दिशा चेंज कर देते थे, वो पूरा एंटीना को घुमा देते थे, फिर अच्छे से चलता नहीं था, टीवी में कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं आती। हम लोग क्या करते, छोटे बच्चे थे, हम चढ़ जाते थे घर में ऊपर, फिर हम दिशा सही करते थे। तो जैसे दिशा सही करते थे तो पिक्चर क्लियर आती थी, पक्का। ऐसे ही बापू जी समझाते हैं कि आज इस हृदय में परमात्मा रहता है, पर वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, वो स्पष्ट क्यों नहीं दिख रहा है, वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, वो रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी दिशा संसार की ओर है। अरे हमारे जीवन में जब गुरु महाराज आते हैं, हमारे मन रूपी एंटीना की दिशा को चेंज करते हैं, श्री कृष्ण की ओर एंटीना करते हैं, भक्ति की ओर एंटीना करते हैं, तो यहाँ कृष्ण की पिक्चर साफ दिखाई देती है। एंटीना चेंज करनी है, यानी मन की दिशा को चेंज करना। श्री राधे। भाई दुनिया में लोग शॉपिंग करते हैं, हम भी करते हैं। हाँ, श्री राधे श्री राधे, हम भी करते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप लोग भी किसी न दुनिया के लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, वो भी किसी शादी पार्टी में जाते हैं, हम भी किसी की शादियों में चले जाते हैं। बस हमको जो खाना होता है हम खा के आ जाते हैं, जो सात्विक होता, अन्यथा नहीं हो, जूस वगैरह लेकर आ गए, जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, हम ले लेते हैं। राधे श्याम। अब देखो, बस इतना समझना कि खाली दिशा चेंज हो रही है। श्री राधे।
पहले उल्टा माँ बाप से प्यार ज़्यादा नहीं करते थे, अब सत्संग से जुड़ने के बाद माता पिता से भी हम प्रेम बढ़ गया है। श्री राधे 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 श्री राधे। देखो, हमें हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भौतिक जीवन, जो हम सांसारिक जीवन है, वो सांसारिक जीवन जिससे कोई लाभ नहीं है। रहना संसार में, हाँ, जाना कहीं नहीं, रहना संसार में, लेकिन जीना आध्यात्मिक जीवन में। रहने और जीने में बहुत फर्क है। श्री राधे श्री राधे। देखो आप, देखिए आप, एक लड़की ससुराल आई है शादी करके, ससुराल में बैठी है, पर वो बार बार मैके का ही नाम ले रही, मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसा, भले शादी को 10 साल हो गए, मेरा भाई ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा। और जब देखो समय मिला एक्टिवा ली और मैके जाके बैठ गए, जब समय मिला मैके जाके। वो रह रही है ससुराल में पर जी रही है मैके में। रहने और जीने में देखो फर्क क्या है। श्री राधे श्री राधे। वो रह रही है ससुराल में और जी रही है मैके में। अच्छा, कई माताओं को देखो, जब 1-1 महीना मैका चली जाएगी, अब 1 महीना वो मैके में है, वो रह रही है मैके में, फिर क्या करेगी, ससुराल को, ये काम बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया। अब उसको पूरी ससुराल की चिंता, अपने घर की चिंता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़े बेटे को घर में छोड़ दिया, वहां रुका क्या, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज है। बेटा, कामाली बाई आई थी, बेटा पापा गए दुकान पे, पापा को नाश्ता परोस के दिया था, टिफिन लेके गए अच्छे से। वो रह रही है मायके में, 1 महीना घूमने आई और जी रही है ससुराल। समझ गए ना, रहना का और मन का। ऐसे हमें रहना यहाँ है, संसार में रहना, पर जीना आध्यात्मिक जीवन में। और एक काम कि जो परिवार के सदस्य वो भी भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और कहेंगे, उसको ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना, पक्का सुनना, जरूर सुनना। बात यह है कि जब तक शरीर में प्राण है, ठीक है, तो कुछ कर लो, यही विषय चल रहा है शुरू से। लेकिन एक बात और कहेंगे कि देखो, कोई भक्ति करे न करे, दोनों स्थिति में प्राण तो त्यागने। इंसान की शरीर से प्राण चले जाते, मृत्यु होती है। 100 साल, 80 साल, 90 साल, जब हुआ डन। अब ध्यान देना, कोई सत्संग जाए ना जाए, कोई जाता है कोई नहीं जाता, पर प्राण तो हर स्थिति में त्याग। तो लोग कहते जब इंसान को एक दिन जाना ही है, मृत्यु को पाना ही है, तो जाना तो सबको है, भक्ति करके भी जाना ही, एक दिन मृत्यु होनी है, तो फिर हम भक्ति करें क्यों, भजन करें क्यों? तो सुन लो क्यों करें, उस भक्ति करने का रिजल्ट सुनो। बापू जी समझाते हैं कि जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना मुंह से, तो चूहे को से झपटा मार के पकड़ती है, उसको चीर फाड़ के फेंक देती है। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसी स्टाइल से पकड़ती है जैसे चूहे को पकड़ा, और मुंह में दबोचती, पर उसको मारती चीरती फाड़ती नहीं, उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आती है, क्योंकि उसका बच्चा है, उसका अपना है, और अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आती है। ये बिल्ली एक ही है, चूहे के साथ अलग सलूक करती है और अपने बच्चे के साथ अलग। चूहे को चीर फाड़ के फेंक देती, पर अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आती है। ऐसे बापू जी समझाते कि मृत्यु भी वही एक है। किसी नॉन सत्संगी को मृत्यु, किसी ने जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, मृत्यु उसको भी पकड़ती है, तो उसको नरक छोड़ के आती है। और मृत्यु जब किसी सत्संगी भजनानंदी को पकड़ती है मौत, तो भजनानंदी को भगवान के चरणों में उसको छोड़ के आती है, सुरक्षित स्थान ठाकुर जी के चरणों में छोड़कर आती है, जिसने भजन किया है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, सुनना कि वही मृत्यु जब सत्संगी को पकड़ती है तो भगवान के चरणों में छोड़ के आती है, सुरक्षित स्थान पे रख के आती है। इसलिए भजन करो,
नाम स्मरण करो, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई की या जिन्होंने नहीं की उनके रिजल्ट में तो फ़र्क आता ही है, फ़र्क आता है, आपने भी देखा होगा। तो क्यों ना हम आध्यात्मिक पढ़ाई करें और परिवार से भी भजन करवाएं और परिवार में रहकर ही स्मरण करें। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।